हेलो दोस्तों, दिस साइड सुभाष चौधरी फ्रॉम सुभाष चौधरी ब्लॉग्स और मैं रहता हूं देहरादून उत्तराखंड में। मैं देहरादून के नॉर्थ पार्ट में रहता हूं। आप पीछे मसूरी हिल्स देख रहे हैं, इन सबको शिवालिक हिल बोलते हैं। और शाम का समय है, शाम में और अर्ली मॉर्निंग सेम व्यू रहता है और इतनी प्यारी लाइटिंग रहती है, इतने प्यारे पहाड़ दिखते हैं बिल्कुल डार्क कलर के। तो आज की वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि मैं आपको बता सकूं कि भाई कुछ चीजें देहरादून के बारे में, जो लोग देहरादून शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जो देहरादून से नहीं है लेकिन देहरादून के बारे में इतना कुछ जानते नहीं है और शिफ्ट होना है या तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए या फिर अपनी फैमिली को लेके, कैसे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। मुझे यहाँ पे रहते हुए भाई ये समझो कि 15-20 साल हो गए हैं और काफी कुछ मैं देहरादून के बारे में जानता हूँ। और मैं यूट्यूबर हूँ, सुभाष चौधरी ब्लॉग्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। 55,000 सब्सक्राइबर हैं फिलहाल। जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं जो काफी समय से देख रहे हैं वो तो सब मेरे बारे में ही जानते हैं, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज्यादातर नए नए लोग भी देखते हैं जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए देहरादून के बारे में। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर भी काफी लाख व्यू आए थे, जिसमें मैंने देहरादून के बारे में बताया था कि देहरादून क्यों शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किन लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखें। तो आज फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो दोबारा से बना देता हूँ। ये 2024 चल रहा है और मार्च मंथ है, मार्च मिड है आज। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि देहरादून में भाई चल क्या रहा है। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं वो मैं बता देता हूँ। ये जो इसका मेन टाइटल है वीडियो का वो तो ये है कि भाई देहरादून में शिफ्ट होएं तो किस एरिया में होएं, क्योंकि देहरादून बहुत बड़ा है। अब मान लो मुझे दिल्ली जाकर रहना है और मुझे दिल्ली के बारे में मालूम नहीं है, ये नहीं पता कि कहाँ रहूं भाई। मुझे कहीं भी रह सकता हूँ मैं। मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर बिजनेस करना है वहां पे जाके, तो मैं किस एरिया में रहूं जाके। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन होता है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो किस एरिया में आप रहें, तो मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट 90% जो लोग दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं वो इसी एरिया में आ रहे हैं। किस एरिया में? जहां पे मैं रहता हूँ। गूगल मैप पे कर लेना, मैं सस्ताधारा रोड पे रहता हूँ। सस्ताधारा रोड पे बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में रहता हूँ, जहाँ पे पैसिफिक गोल्फ है। अगर आपको देखना है मैं कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये है पैसिफिक गोल्फ एस्टेट देहरादून। आप गूगल मैप पे देख लेना। मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा देता हूँ कि ये पैसिफिक गोल्फ की बिल्डिंग है मेरे घर के पास। ये देखिए, ये पैसिफिक गोल्फ की पूरी बिल्डिंग है। ये ब्लॉक CBE और ये F तक है और 1800 फ्लैट है इसमें। ये 3 BHK हैं जिनका प्राइस 2-2.25 करोड़ रुपए होगा। और अभी कुछ सालों पहले ही शुरुआत हुई थी 80-85 लाख से, और 2-2.25 करोड़ 2.5 करोड़ पहुंच गया है। तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और पीछे आप लाइटें देख रहे हैं वो राजपुर वाला एरिया है। इस तरफ ये पूरा एक्सट्रीम नॉर्थ देहरादून है। यहाँ पे सामने उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और पैसिफिक गोल्फ एस्टेट ये तो सबसे बड़ा लैंडमार्क है यहाँ का। इस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है और लू नहीं चलती है गर्मियों में, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। बारिश स्टार्ट हो जाती है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना लगातार बारिश रहती है। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन बारिश की बूंद ना पड़ी हो। बहुत हैवी रेनफॉल होता है, लगातार चलता रहता है सुबह से शाम तक, 3-3 दिन 4-4 दिन। अब कुछ 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ हल्का सा बदलाव है, थोड़ा सा कम हो रहा है। अभी भी ठंड लग रही है मेरे को। अभी मार्च मिड में भी जब दिल्ली एनसीआर में लोग एसी चला रहे हैं, यहाँ पे एसी की कभी जरूरत नहीं पड़ती। इवन मई जून में भी एसी की जरूरत नहीं पड़ती। होते हैं कुछ दिन, जैसे कि 1-2 दिन हो गए जिस दिन आप चला सकते हो, लेकिन जबरदस्ती। मैं तो ये बोलूं भाई, मैं खुल के बोलने वाला इंसान हूँ। जिनके पास फालतू पैसा है ना, और जिनको शर्म आती है कि भाई इतना पैसा है और उसके बाद भी एसी नहीं है, तो वो एसी चलाते हैं। नहीं तो यहाँ पे एसी की जरूरत नहीं है। हम एसी चला भी लें लेकिन हमें फिर हमारी बॉडी को फिर उसी की आदत पड़ जाएगी। फिर हम नॉर्मली कहीं सहारनपुर, मेरठ या दिल्ली की तरफ भी जाएंगे तो फिर भी तब भी एसी चाहिए। बिना एसी के हम रह नहीं पाते। ऐसा मैंने यहाँ पर लोगों का हाल देखा है। फालतू में एसी चलाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप बिना एसी के रह सकते। आप मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, कुछ भी हो, आप बहुत अच्छे से जीवन व्यापन कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मक्खी मच्छर नहीं है। यहाँ पे बीमारी कम होती है, एलर्जी कम होती है, शुद्ध हवा पानी है। स्प्रिंग वाटर पीना है पहाड़ों का, बोरा सामने इधर टेम्पल है वहां पे मिलता है, वहां से भर के ले आओ। सारे लोकल विलेजर्स वहीं से भरते हैं और सब कुछ ही तो ठीक है यहाँ पे। आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गर्मी नहीं है। सर्दियां भी इतनी बुरी तरह नहीं होती है, फॉग यहाँ होता नहीं है। धूप बहुत अच्छी खासी निकल जाती है सुबह 7-8 बजे, जो कि शाम तक रहती है। जब इतनी तेज धूप निकलती है सर्दियों में, तो ऑटोमेटिक वो जो सर्दी होती है वो रात रात की होती है। तो स्नोफॉल देखना है, ये सामने मसूरी में पड़ जाता है 1-2 बार। एक ही बार पड़ता है। जो हाई टॉप है जैसे कि लोखंडी हो गया, चक्राता हो गया या फिर धनोल्टी वगैरह, यहाँ पड़ता रहता है यहाँ पे। तो कंटिन्यू करते हैं कि भाई शिफ्ट कहाँ होना है। गूगल मैप में देखेंगे समझ में नहीं आएगा। देहरादून का नक्शा अजीब सा है। बीच में क्लॉक टावर है, बहुत ज्यादा रस है। उसके नीचे रेलवे स्टेशन है, नीचे ISBT है, यहाँ का बस स्टैंड। इतनी धूल मिट्टी है, इतनी गर्मी है, इतना पोल्यूशन है, इतना ट्रैफिक है कि आप पैदल भी सड़क पार नहीं कर सकते। कार से जाओगे, कार भी ट्रैफिक जैम में फंस जाएगी। 10 की और 5 की स्पीड पे चलेगी, रेंगते रेंगते। तो यहाँ से 14 किलोमीटर है, 13-14 किलोमीटर है शायद ISBT, यहाँ जहाँ पे मैं हूँ एक्सट्रीम नॉर्थ में। यहाँ से हमें 1 घंटा लग जाता है पूरा। अब आप सोचिए 14 किलोमीटर इन 1 आवर, क्या स्थिति है उस तरफ की।
तो वहाँ क्यों रहना, इससे अच्छा जैसा वहाँ का टेम्परेचर है, जैसा वहाँ का वातावरण है, ऐसा सेम सहारनपुर का है, मेरठ का है, तो वहाँ कभी मत रहना। एक है हरिद्वार रोड, क्लॉक टावर से हरिद्वार रोड जो रोड जा रही है वो बहुत चीपर है एज कम्पेयर टू दिस पार्ट। अब तो खैर धीरे धीरे वो भी महंगा हो गया है। मान लो यहाँ पे कोई 2 BHK 12-13 हज़ार रुपए का मिल रहा है, तो वहाँ पर वो 6-7 हज़ार रुपए का मिल रहा है। वहाँ पे नॉर्मली जो क्राउड है हरिद्वार रोड पे, जो सोसाइटीज बनी है, वहाँ ज्यादातर गढ़वाली लोग रहते हैं जो कि ऊपर से पहाड़ों से आए हुए हैं, और वो सारे वहाँ पे बसे हुए हैं। जिस एरिया में मैं रहता हूँ इधर सारे लोग ज्यादातर 90% बाहर के हैं, दिल्ली के, इन बिल्डिंगों में दिल्ली के लोग रह रहे हैं, NRI हैं, बाहर के फॉरनर भी हैं। और जैसे सुभाष नगर वाला एरिया हो गया जो आईएसबीटी के पास है, वहाँ पे ज्यादातर मेरठ के भी लोग हैं, जाट कम्युनिटी भी वहाँ पे रह रही है। और हर एरिया में ना अलग अलग लोग ज्यादातर बसे हुए हैं। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे तिब्बती लोग भी काफी हैं, फॉरनर लोग भी हैं, और गढ़वाली भी हैं, कुमाऊनी भी हैं, जौनसारी भी हैं, हिमाचल के लोग भी, और प्लेन्स के लोग भी हैं जैसे मेरठ के, दिल्ली के, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पे मिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये पहले रिटायरमेंट सिटी बोलते थे, आर्मी वाले काफी रहते थे यहाँ पे। आर्मी बहुत बड़ी है यहाँ पे, IMA है, RIMC है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और 13-14 तो केंद्र विद्यालय है, एक आर्मी स्कूल है, और यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल की तो बाढ़ है, तो सारे इंडिया से टीचर आते हैं यहाँ पे। एक से एक बोर्डिंग स्कूल है, वेलम बॉयज, दून स्कूल, और कसीगा इंटरनेशनल, IMS यूनिसन वर्ल्ड स्कूल, और हैम्पटन को पता नहीं, मैं तो नाम भी मैं लिखूं तो भाई पूरे पेज भर जाएं। मेरे ख्याल से 40-50 बोर्डिंग स्कूल है, एक से एक बढ़िया से बढ़िया। मसूरी में अलग है, मसूरी के तो अलग ही हैं। तो अब आप सोचो कितना क्राउड है यहाँ पे, कितना क्राउड है, कितने लोग हैं, सब मिक्स हैं। और फिर मैं उसी बात पे आ जाता हूँ, बातों से बात निकल जाती है कि आपको कहाँ रहना है। तो भाई मेरे नजरों में सबसे बेस्ट जो एरिया है वो यही है, पैसिफिक गोल्फ एस्टेट के आसपास। यहाँ पे DPS स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उसके आसपास आप गूगल मैप पे जाना, देखना दिल्ली पब्लिक स्कूल देहरादून, तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ का एरिया काला गांव है, वहाँ के आसपास, उसके आसपास 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कहीं भी ले लो भाई, उसके दिल्ली पब्लिक स्कूल के आसपास 2-3 किलोमीटर के अंदर में ले लो, सबसे बेस्ट है। इतनी सारी बर्ड्स है, नेचर है, खलंगा हिल है, ये क्या धूप निकलती है, क्या AQI इतना लो है, ऐसी क्लियरिटी आती है जब आप यहाँ पे आके देखोगे ना, आके खोलोगे, मजा आता है, एक चमक है लगे तो। और यहाँ इस एरिया की सबसे बेस्ट चीज क्या है कि यहाँ से कोई ट्रैफिक में नहीं जाना। आपको हरिद्वार जाना है 1 घंटे, ऋषिकेश जाना है 1 घंटे में, एयरपोर्ट यहीं पे इसी एरिया में, सीधा बाहर से बाहर सीधा निकलो। यहाँ पे कोई क्लॉक टावर नहीं जाना, रेलवे स्टेशन नहीं जाना, SBT जाना, क्राउड में फंसना ही नहीं है, बाहर से बाहर। तो ये एरिया सबसे बेस्ट है। यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल 10 मिनट दूरी पे, DPS स्कूल है, हेरिटेज स्कूल है, और एक एक IB स्कूल भी है जो रायपुर चौक पे है, एयरपोर्ट रोड पे, वो भी बहुत पास है। वो तो सबसे बेस्ट है। स्कूल्स की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, हॉस्पिटल की कमी नहीं है, पेट्रोल पंप ये रहा बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे, ये रहा 5 मिनट भी नहीं लगते, बस यहाँ से निकलेंगे, पेट्रोल पंप HP का है, और उससे आगे 2 पेट्रोल पंप है, CNG भी यहाँ पर है, 10 मिनट की दूरी पे CNG है, ATM है, SBI बैंक है, सब बैंक है, HDFC बैंक है, सब बैंक है, बैंक हो गए, और क्या चाहिए आप, सब कुछ तो है यहाँ पे। कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, जिम है बहुत सारे, तो सब कुछ ही है यहाँ पे। तो मेन चीज ये होता है भाई, ये चीजें ना बताने वाला कोई नहीं होता। आपको देहरादून शिफ्ट होना है तो एक ऐसा बंदा चाहिए जो ये सब चीज बता दे। और भाई मेरे पास इतनी क्वेरी आती है ना, दिन में 5-6 मैसेज आते रहते हैं, हमें देहरादून शिफ्ट होना है। बहुत लोगों को तो मैं पैसिफिक गोल्फ में शिफ्ट भी करा चुका हूँ, क्योंकि मेरे जानने वाले यहाँ पे एजेंट है जो कि 15 दिन का रेंट लेते हैं। मैं तुरंत उनका नंबर उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो अपने आप बात करते हैं, मुझे पता होता है कि वो बंदा आया था भाई, शिफ्ट हो गया। हुए हैं बहुत बंदे शिफ्ट हुए हैं, मेरे व्लॉगिंग में भी आए हैं बहुत सारे, जो कि और इजिली शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि मैंने उनको गाइड किया है। अगर आपको क्विकली देहरादून में शिफ्ट होना है, कि भाई कोई हेडेक नहीं चाहिए, बिल्कुल सेफेस्ट जगह तुरंत जाना है, तो पैसिफिक गोल्फ में हो जाओ। तुरंत इतने सारे फ्लैट है, 1800 एकदम से खाली मिल जाता है, 1 BHK 2 BHK जो चाहिए वो मिल जाएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा आपको। तुरंत आप आओ, सेम डे फ्लैट देखो, बुक करो। आप 6 महीने रहो ना इसमें, 6 महीने रहो, 1 साल रहो, उसके बाद आप इसके अंदर रहो, पहुंच जाओगे, सेफ पहुंच जाओगे, आप और आपके बच्चे सेफ हैं, सब पूरी कम्युनिटी है इसके अंदर। और उसके बाद आप बाहर रेंट पे बाहर भी रहना है, आपको महंगा लग रहा है तो आप बाहर शिफ्ट हो जाओ, या फिर आप कोई प्लॉट ले लो, जमीन ले लो, घर बना लो, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ रह के रिसर्च कर सकते। लेकिन सबसे बेस्ट वे है कि तुरंत किसी सोसाइटी में, पैसिफिक गोल्फ जैसी सोसाइटी शिफ्ट हो जाओ, तुरंत एकदम से मिल जाता है। बाहर कहाँ गलियों में घूमोगे, बाहर मकान ढूंढना इतना आसान नहीं है। लोगों को 1-1 महीना लग जाता है बाहर मकान ढूंढते ढूंढते। मेरे बहुत सब्सक्राइबर ऐसे जानने वाले जो बोलते हैं भाई पिछले 6 महीनों से देहरादून में मकान देख रहे हैं, अच्छा मिल ही नहीं रहा। मैं उनको सजेस्ट करता हूँ पहले आप अंदर पैसिफिक गोल्फ में शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा महंगा है,
लेकिन एक बार आ जाओगे तो इसका 1 BHK का जो रेंट है वो 20 के आसपास है, और 2 BHK का 30 के, और 3 BHK का 45 से 50 हजार के बीच में है। 3 BHK अब महंगा हो गया, पहले बहुत सस्ता था। और अगर आपको खरीदना है 1 BHK छोटे वाला जिसमें एक बाथरूम, वो मिल रहा है 40-42 लाख का, जो कि पहले 26 लाख का था। और जो 1 BHK बड़े वाला है उसका तो कोई प्राइस नहीं है। अभी एक मेहता जी है मेरे जानने वाले, उन्होंने दिल्ली से हैं, वो मेरे यूट्यूब ब्लॉग में भी आए हैं पहले। रेड कलर की थार है जिसमें हम घूमने गए थे थोड़ा नाइट ड्राइव पे, उन्होंने 80 लाख का लिया है पैसिव ए ब्लॉक में, स्विमिंग पूल के ऊपर 1 BHK 80 लाख में। उसका व्यू बहुत अच्छा था, उस पर बड़ी बालकनी। तो ऐसे भी हो रहा है। 2 BHK का भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ हो रहा है भाई, और 3 BHK का वही 2, 2.25, 2.5, कोई वैल्यू नहीं है। फिर पेंट हाउस अलग है, किसमें क्या गोल्फ कोर्स भी आ रहा है, क्या आ रहा है, सबका अलग अलग। ये तो मैंने बातों बातों में इसका परचेज प्राइस भी बता दिया, रेंट का भी बता दिया, और एरिया भी बता दिया भाई कौन सा लेना है। ये सबसे बेस्ट एरिया है, सबसे सेफ एरिया है, मस्त बिल्कुल बेहतरीन। डिवाइडर रोड बन चुकी है, इतनी चौड़ी रोड है, सारी फैसिलिटी है, मन लगता है यहाँ। पैसिफिक मॉल जो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है वो पास में है, 10 मिनट की दूरी पे। राजपुर रोड पास में, मसूरी रोड पास में, सामने मसूरी है, 1 घंटे में मसूरी पहुंच जाते हो, कोई ट्रैफिक में नहीं फंसना, बाहर से बाहर निकल जाते हैं, कहीं भी मार्केट नहीं आएगा, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ट्रैफिक में रहते रहते जाना है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एरिया सबसे बेस्ट है, बजाय कि आप चक्राता रोड पे रहो जो कि शिमला जा रही है, बजाय आप हरिद्वार रोड पे रहो, बजाय आप सहारनपुर रोड पे रहो, बजाय आप शिमला बाईपास या फिर कहीं और रहो, कहीं और। पूरा देहरादून मुझे समझ में नहीं आता। आप मसूरी रोड पे भी रहोगे, वहां भी एक कॉमर्शलाइजेशन है, बहुत तेज ट्रैफिक मसूरी रोड पे, पूरी स्टीप रोड है, बहुत तेज रोड आती है, वहां पे कोई कम्युनिटी नहीं है कि इस तरह से आपको एक ठहराव दिख रहा है। यहाँ पे ठहराव है, जहाँ पे मैं, ये बहुत अच्छा एरिया है। इसके बाद लोग पुरकुल वगैरह में भी सेटल होते हैं, जो मसूरी रोड के इस तरफ लेफ्ट साइड में पुरकुल है, IMSDIT यूनिवर्सिटी के पीछे की तरफ। लेकिन मुझे वो इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहां से आप हरिद्वार या दिल्ली जाओगे, मेरठ की तरफ जाओगे तो फंस जाओगे ट्रैफिक, वहां से यहाँ आने में ही आधा पौन घंटा लग जाएगा। वो बिग हेडेक है। तो यहाँ पे रहो, आपको दिल्ली जाना है, NCR जाना है, आपको एयरपोर्ट जाना है, यहाँ से फर्राटे से एकदम से निकलोगे, कोई मार्केट नहीं। राजा जी नेशनल पार्क घूमने के लिए सबसे बेस्ट है, यहाँ से तुरंत मोतीचूर की सफारी, चिला की सफारी 1 घंटे में पहुंच जाओगे। यहाँ से मोहंड की तो अपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है, मोहंड का थोड़ा सा हेडेक है, लेकिन बाकी आपको गंगा आरती देखनी है, गंगा जी देखनी है, तुरंत 1 घंटे में। ये एरिया सबसे बेस्ट है। और ये वीडियो मैं जानबूझ के इवनिंग में बना रहा हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे इन पहाड़ों की लाइटें देखने में मजा आए, आपको यहाँ की शाम दिखे। पहली वीडियो भी कुछ इस तरह से बन गई थी। मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बातें जो कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये माहौल बहुत इंपॉर्टेंट। और जो मुझे कुछ चीज बतानी थी वो मैं डायरी में देख लेता हूँ। और हाँ, यहाँ के प्लॉट का दाम देखो, अब तक जो था वो छोड़ो, मेरे सामने 12,000 रुपए गज भी था, मेरे पीछे जो प्लॉट दिख रहे हैं 18 भी हुआ है, 22, 25, 26, 30, 35 मेरे सामने हुआ है। अभी यहाँ पे प्लॉट का रेट 40,000 रुपए गज है फिलहाल, मार्च 2024। आप DPS जो मैंने बताया, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके आसपास देखोगे तो वहां पे चल रहा है 28,000 रुपए गज, 30,000 रुपए गज, 32,000 रुपए, लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड कर। यहाँ पर इस तरह से प्लॉटिंग मिल रही, मतलब 100 गज आप लोगे 100 स्क्वायर यार्ड, तो वो 30 लाख में पड़ेगा। नॉर्मली कम में भी पड़ सकता है, वो रिसर्च करने के ऊपर है, आपकी एबिलिटी पे कि आप कितना ढूंढ। आपको कुछ भी प्रॉपर्टी चाहिए, प्लॉट वगैरह चाहिए, कुछ भी, तो भी आप डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो शिफ्ट होना है रेंट पे, पैसिफिक गोल्फ बिल्डिंग दिखाई है तो भी आपको हेल्प हो जाएगी, खरीदना है इसके अंदर तो भी हेल्प हो जाएगी, काफी चीजों में हेल्प हो जाएगी। इवन आपको राजा जी की सफारी करनी है, कॉर्बेट की सफारी करनी है, कहीं भी घूमना है, एक प्लान करना है कि किस तरह से कहाँ घूम, यहाँ के बेस्ट एयरबीएनबी, पैसिफिक गोल्फ के अंदर रुकना है, वो सब अपने को नॉलेज है, सब हो जाता है चुटकियों में। मैं चुटकियों में काम करवा देता हूँ, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जो वर्क फ्रॉम होम वाले हैं उनके लिए भी मैं बता दूं भाई, ये एरिया सबसे बेस्ट। एयरटेल का फाइबर यहाँ पर है, जियो का फाइबर यहाँ पे है, मोबाइल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसिफिक गोल्फ में भी रहोगे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना पीसफुल माहौल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सुपर। इवन यहाँ पे ना एक चीज और बता दूं, यहाँ पे हेलीपैड है, जो देहरादून का इकलौता हेलीपैड है ना, जहाँ पे 4 धाम की यात्रा होती है, सारी यात्राएं यहीं से होती है। तो यहीं पे घर के पास ही आप देखोगे देहरादून हेलीपैड 4 धाम, ऐसे कुछ सर्च करोगे ना हेलीपैड देहरादून, तो यहीं हम मेरे पीछे ये, यहाँ पे थोड़ी सी दूरी, यहाँ पे यहीं से ही वो हेलीपैड है, यहीं पे ही पास सीधा एयरपोर्ट का रास्ता, सब कुछ तो यहीं पे ही है, मैक्स हॉस्पिटल यहीं पे ही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। किसी को देहरादून में शिफ्ट होना है तो भाई गूगल मैप पे जाना, पैसिफिक गोल्फ एस्टेट या दिल्ली पब्लिक स्कूल सर्च करना, उसके आसपास 2-4 किलोमीटर में सेटल हो जाओ। इतने अच्छे पहाड़, इतना अच्छा व्यू कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे माल देवता टूरिस्ट स्पॉट है, झरने हैं 2-3, इतने प्यारे वाटरफॉल हैं, इतनी प्यारी नदियां हैं। ये सस्तधारा वाली नदी होगी, इसमें गंदक का पानी आता है, सल्फर। यहाँ पे सल्फर वाटर पॉन्ड भी है, सेक्रेट पॉन्ड जिसको बोलते हैं, वहां पे पूरा यूथ जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें, पूरा नेचर है यहाँ पे। इवन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो तो जानते हैं मैं साइकिलिंग करता हूँ मॉर्निंग में, तो कैसा व्यू आता है, इतनी सारी बर्ड्स हैं, इतना प्यारा व्यू है। मैं तो घूमता रहता हूँ, अपने ब्लॉग में दिखाता हूँ, कभी इस पहाड़ पे चला गया, कभी वहां पे बोथा विलेज चला गया, कभी द्वारा वाले हिल पे चला गया, कभी माल देवता वाले हिल पे चला गया। तो
इतनी सारी चीज़ें, इवन मैं तो अपने यहाँ पे ना जंगल में कुछ ऐसे छानी बोलते हैं उसको, छानी, जो पहाड़ी खाना मिलता है, चूल्हे पे बनाते हैं, लकड़ियों पे बनाते हैं, मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, तो वो भी मैं खाना अपना दिखाया हुआ है, वो भी मिलता है यहाँ पे अलग अलग। वो तो मेरे यूट्यूब के चैनल के द्वारा ही आपको मालूम चलता रहेगा, क्योंकि मेरे डेली ब्लॉग आते हैं सुबह 8 बजे। तो इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लेना, बहुत अच्छा कंटेंट आता है डेली 8 बजे, और वो हमेशा कई सालों से आ रहा है, 4-5 सालों से, और वो चलता ही रहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी जबरदस्त है, ओला है, उबर है, और वो बाइक टैक्सी जो चलती है, मुझे उस कंपनी का ध्यान नहीं आ रहा, वो भी चलती है। रैपिडो क्या बोलते हैं, रैपिडो बोलते हैं शायद, वो भी है यहाँ पे। इवन यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस हैं, और नॉर्मल बस भी हैं, सब कुछ तो है यहाँ पे, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा नहीं है कि कोई उबड़ खाबड़, ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एरिया में। कल्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिक्स लोग हैं सब, कोई ये नहीं कहता कि मैं यहाँ का लोकल हूँ या दादागिरी दिखा रहा है, सब सब मिक्स लोग हैं, सब बाहर से आए हुए हैं। देहरादून ही अपने आप में नया है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं देहरादून का हूँ। सब, आप किसी यहाँ पे पहाड़ी भी होगा ना कोई देहरादून में, उससे भी पूछोगे ना कहाँ से है, तो वो बताएगा मैं उस पहाड़ से हूँ, मैं वहां से हूँ, मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, मैं उत्तरकाशी से, मैं वहां से हूँ, कहीं ना कहीं से रूट है। या कोई बोलेगा मैं मेरठ से हूँ, कोई दिल्ली से हूँ। ये पहले यूपी का ही पार्ट था, जो कि यूपी से अलग होके अब उत्तराखंड में आ गया है। तो मेरी जो पुरानी वीडियो थी उस पर भी काफी लोग कमेंट करते थे, देखो जेलसी होती है लोगों के अंदर, कुछ घर में बैठे हुए लोग कमेंट करते रहते हैं उल्टा सीधा, कि पहाड़ी नॉन पहाड़ी का भी किस्सा चलता है। पर भाई मैं बिलीव करता हूँ ह्यूमैनिटी में, और बिलीव करता हूँ कि इंडिया इज वन, हम एक हैं भाई, कोई किसी भी राज्य का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे केरला हो, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, और हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। दिल्ली के लोग यहाँ भी आते हैं, या प्लेन के लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ भी जाते हैं। यहाँ के पहाड़ के लोग बहुत दिल्ली में काम कर रहे हैं, यहाँ के बहुत लोग मेरठ में रह रहे हैं, यहाँ के बहुत लोग मुंबई में, बेंगलोर में, विदेशों में रह रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स में है। यहाँ का जो यूथ है, पहाड़ी यूथ, वो आर्मी में जाता है या होटल्स में, होटल मैनेजमेंट करके शेफ बनता है या मैनेजमेंट देखता है वहाँ होटल की। तो पहाड़ी लोग उसमें जाते हैं। अगर लोग ये बोलें कि तुम नॉन पहाड़ी हो या प्लेन वाले हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुमने बेकार कर दिया, प्लीज ऐसा मत बोला करो। बहुत लोग, सब नहीं बोलते लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, तो उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू, कि भाई ऐसा मत बोला करो। ठीक है, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, क्या आपकी, अगर आपको भी वो बैन कर दें दिल्ली जाना, सब एक दूसरे पे डिपेंड है, भारत एक है। प्लीज इसको सेपरेट मत करो कि तुम यहाँ के हो, तुम वहां के हो। मतलब एक तो जाति पे टिप्पणी करना, या फिर रंग भेद पे टिप्पणी करना, या फिर एरिया वाइज टिप्पणी करना, ये बहुत गलत चीजें हैं, और ये मेरे ख्याल से कानूनन अपराध भी है, ये इलीगल है। तो ये कभी किसी को नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो में आपने कभी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब ये वीडियो मेरे को क्लोज कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी काफी रात हो गई है। मुझे भी आप नहीं देख पा रहे होंगे, बस आपको कुछ ये पहाड़, काले काले पहाड़ और लाइटें दिख रही होंगी। यहाँ पे भी एक सोसाइटी बन रही है, आप ऊपर राइट साइड में देख पा रहे हैं। और भाई इस टाइम बहुत प्यारी हवा चल रही है, क्योंकि वसंत ऋतु चल रही है ना, बहुत प्यारी हवा चल रही है। हालांकि हाँ, ऐसी हवा नहीं है जैसी ऋषिकेश, यहाँ से मतलब 50 किलोमीटर दूर ऋषिकेश राम झूला, लक्ष्मण झूला पे गंगा जी के ऊपर चलती है, वो हवा तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफी बार आप लोगों को महसूस करवाई है। वहाँ के ब्लॉग भी मैं काफी बनाता हूँ। फिलहाल आज था ये देहरादून का ब्लॉग। और फिर से मैं बोलूंगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, किसी को पर्सनल मैसेज करना है तो वहां से जाकर कर सकता है, कोई हेल्प चाहिए। और बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल मॉर्निंग में सुबह 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।